प्यारे बच्चों, दिस इज रमन। वेलकम बैक इन रूट टू सक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर 9.1 के कुछ क्वेश्चंस पे। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, आई थिंक सो 4 क्वेश्चन पढ़े थे, तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। आज हम इसके बाद वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन में हमारे वही फॉर्मूला यूज होने हैं। फर्स्ट कौन सा, अगर हमें थीटा दे रखा हो तो m = tan थीटा। दूसरा, अगर दो पॉइंट्स दे रखे हो तो y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, ये हमारा स्लॉप का फॉर्मूला होता है। तीसरा हमारा था दो लाइंस के बीच में एंगल बताना है आपको, तो हमारे फॉर्मूला सेम ही यूज हो रहे होंगे। अब हम बात करते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुके थे, नहीं 5th तक हो गए थे आई थिंक सो। अब हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। तो सबसे पहले आपने पाइथागोरस थ्योरम से बताया, लास्ट ईयर आपने पढ़ी थी पाइथागोरस थ्योरम। डिस्टेंस, अगर आपको 3 वर्टिसेस दे रखे होते थे तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते थे। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में आप बताते थे कि ये आपकी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर आइसोस्केल ट्राइंगल है या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आप ये बता सकते थे। बट अब इसने क्वेश्चन में हमसे बोला है विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, कि आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज ही नहीं करनी है। शो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 एंड -1, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। कि अगर हमें ये बोल दे कि पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज ही नहीं करनी है और आपको 3 वर्टिसेस दे दिए और हमसे बोला गया कि आप इसके बारे में बताओ कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आएगा कि अगर आपके पास कोई 3, एक बार के लिए रफली हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, हमें नहीं पता ना कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, ए एक्सिस है, तो आपने सोचा कि कैसे हम बता सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप सोचिए कि अगर मेरे पास ये एक लाइन है, इस पे 2 पॉइंट हो, मैं इसकी स्लोप फाइंड कर लूं, ठीक है, इस पे भी 2 पॉइंट्स हो, मैं इसकी स्लोप फाइंड कर लूं। इन दोनों की स्लोप के बीच में अगर रिलेशन कैसा होगा, परपेंडिकुलर वाला रिलेशन होगा, तो हम ये नहीं कह देंगे कि ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हमारा कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमें सबसे पहला काम है हम इसके वर्टिसेस को लिखते हैं। 4, 4, इसके बाद में हमारे 3 और 5 और इसके बाद में -1 एंड -1। ये हमने डायग्राम सिर्फ रफली बनाया है ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। अब देखिए कि अगर मैं इस लाइन की स्लोप फाइंड कर लूं और इस लाइन की स्लोप फाइंड कर लूं और इन दोनों की स्लोप का रिलेशन कैसा हो, m1 × m2 बराबर किसके हो, -1, कि दोनों की स्लोप का रिलेशन -1 के बराबर आ जाए, तो हम क्या कह देंगे कि यहाँ क्या बन रहा है, एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो ये कैसा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम क्या करते हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम AC की स्लोप फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे कि स्लोप ऑफ AC की स्लोप हमारी क्या लेट कर सकते हैं हम, m1 है इक्वल टू, अब देखिए किसको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जब 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। अब देखिए y2 x1 y1 और ये कौन सा है, x2 y2, ठीक है। आपको रफली डायग्राम डेफिनेटली बनाना है ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखिए y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, y2 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू -4 अपॉन में x2 -1, इसके बाद में साइन माइनस का और x1 की वैल्यू क्या है, 4 है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, m1 का -5 अपॉन में -5, तो m1 क्या आ गया हमारे पास 1। चलिए तो m1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम फाइंड करते हैं किसकी, AB की बात करते हैं कि स्लोप किसकी बतानी है, AB या m2 स्लोप ले लेते हैं। अब देखिए इसको x1 y1 लेट करे रखो, इसको x2 y2 लेट कर लो, ठीक है। अब देखिए x2 फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। y2 की वैल्यू देखिए 5 माइनस y1 की वैल्यू 4 अपॉन में x2
3 और 4, तो m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/-1, तो m2 की वैल्यू आ गई -1। अब m1 एंड m2 की वैल्यू चेक करेंगे, देन प्रोडक्ट ऑफ m1 इंटू m1 एंड m2, m1 एंड m2 का प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है, m1 की वैल्यू क्या है 1 है, इंटू m2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 है, तो हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट में आ गया -1। अगर m1 हम लिख देंगे कि वी नो दैट, सिंस वी नो दैट m1 and m2 इक्वल्स टू -1 है, देन लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर हमारे पास रिलेशन कैसा बन रहा है, m1 इंटू m2 के बराबर क्या है -1 है, तो वो दोनों लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी और 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो वो ट्राइंगल कैसा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमारा ABC क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल कौन है, एंगल A है। यही हमारा क्वेश्चन था, सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको एक बार के लिए रफली डायग्राम बनाना है। अगर आप क्वेश्चंस को डायग्राम की हेल्प से करेंगे तो कंपैरेटिवली आसान होंगे। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपको डायग्राम कैसा बनाना है। रफली डायग्राम एक बार के लिए जरूर बनाए ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 6th क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। हमें एक लाइन की स्लोप फाइंड करनी है which makes the angle of 30 degree with the positive direction of y-axis। हमारे पास ये कोई कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है कि ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्या ही है। आप क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट स्लोप ड्रॉ करेंगे, 30 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, कि हमें उस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है विच मेक्स द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, कि वो किसके साथ एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रही है। पॉजिटिव डायरेक्शन हमारी ये वाली होती है, ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। यहां से अगर एंगल बनाएगी तो एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, लेकिन अगर वो वाई एक्सिस के साथ बना रही है तो यहां से एंगल बनेगा, तो हमारी लाइन कुछ कैसी होगी, ऐसी लाइन होगी कि वो वाई एक्सिस के साथ कैसा, कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। लेकिन हम अगर स्लोप पे बात करते हैं, हम हमारे क्वेश्चंस में हमने स्लोप पे बात करी थी, तो स्लोप में क्या होता है कि वो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनाती है, उसी को यूज करते हैं। तो अब आप देखिए एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री का एंगल होगा, 90, तो यहां तक का हो ही जाएगा। तो ये आएगा 90 + 30 यानी कि 120 डिग्री। सबसे समझने वाली सबसे ज्यादा यही बात थी। अब हमें बताना है कि इस लाइन की स्लोप कैसी होगी। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। स्लोप हमारे पास क्या होती है, m = tan थीटा। m = tan थीटा की वैल्यू देखिए, tan थीटा हम जो इस फॉर्मूला में यूज करते हैं स्लोप के लिए, वो क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना इंक्लिनेशन है, कितना इंक्लिनेशन इन द सेंस कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री का एंगल बनाती है। क्वेश्चन में हमें वाई एक्सिस के साथ दिया है, हमें एक्स एक्सिस के साथ बताना है, तो एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का बनाती है, 120 डिग्री का। अब अगर आपको 120 की वैल्यू नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो m = tan 90 + थीटा 30 लिख सकते हो इसे। अब देखिए 90 + 30 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ट्रिग्नोमेट्री के कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 + थीटा यहाँ आता है। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो हमारे पास, और tan कैसा होगा, चेंजेबल होगा, क्योंकि 90 + थीटा है और हमारी चेंजेबल वैल्यू किस पे आती है, या तो आती है 90 पे या 270 पे। ये हम बात कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो अब देखिए, तो यहाँ पे tan किस में चेंज होगा, कोट में। कोट 30 किसका होगा, नेगेटिव का, तो m की वैल्यू क्या होगी, -tan 30 की वैल्यू क्या होती है,
tan30 की वैल्यू सोचिए। अब देखिए कि tan किसका उल्टा होता है, कोट। अब कोट 30 की tan30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो कोट 30 की कैसी हो जाएगी √3 की। हमारी उस लाइन की जो y एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, उस लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी माइनस का √3 उसकी स्लोप हो जाएगी। हमारा ये क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ समझने वाला पॉइंट थोड़ा सा ही था कि वो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है या y एक्सिस के साथ। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट। अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारा 7th क्वेश्चन हो गया, 8th क्वेश्चन हो गया, हमारे पास 3 क्वेश्चंस बच रहे हैं। सॉरी 8th भी बच रहा है, 9th 10th और 11th। आई थिंक सो आज हम खत्म कर देंगे या फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है, विदाउट यूजिंग, ये आपकी बुक है जो नए सिलेबस पे आई है, उस बुक के क्वेश्चंस पे बात कर रही हूं मैं। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो एक बार के लिए क्वेश्चन को टैली कर लेना, उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर लगाना, उसमें चेंज होगा आई थिंक सो। तो हमें दे रखा है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए जब हम एंश्योर दैट द पॉइंट ए बी एंड सी जो पॉइंट्स दे रखे हैं आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। हमने कौन सी क्लास में 10th क्लास में हमारे पास एक पैरेललोग्राम दे रखा होता था, उसके वर्टिसेस होते थे, ठीक है। अब हमें उसके वर्टिसेस दे रखे होते थे कौन से, हमें उस पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दे रखे होते थे, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते थे और इन दोनों लाइन को इक्वल करते थे, तो हमारा क्या देते थे कि ये एक पैरेललोग्राम है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हमसे क्या बोल दिया कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं या पैरेललोग्राम कह सकते हैं। हमें दे रखा है कि आपको विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, की डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज नहीं करना, उसको यूज करे बिना बताना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। अब देखिए कि आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम की कंडीशन, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड कैसी होती है, पैरेलल होती है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल कब होगी, इनके बारे में कब कह सकते हैं कि ये पैरेलल है। हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कैसी कि इफ लाइन आर पैरेलल देन m1 इक्वल टू m2, कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप कैसी होगी, बराबर होगी। अगर मैं ए बी की स्लोप फाइंड कर लूं और सी डी की स्लोप फाइंड कर लूं और दोनों आपस में बराबर आ जाए, तो मैं ये नहीं कह दूंगी कि ए बी एंड सी डी क्या है, पैरेलल है। अगर ए बी एंड सी डी पैरेलल है तो हमारा ये कैसा हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर फिर भी आपको और वेरीफाई करना है तो आप बी सी एंड एडी की भी स्लोप फाइंड कीजिए, वो दोनों स्लोप भी बराबर आएंगी, तो हम कह देंगे कि ये पूरा का पूरा एक क्या है, पैरेललोग्राम है। तो चलिए हम बात करते हैं, हमें उल्टा चलना है, स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड करने के बाद में हम कहेंगे कि ए बी एंड सी डी क्या है, पैरेलल है। चलिए तो अब हम ए बी की स्लोप फाइंड करते हैं। ए बी की स्लोप क्या होगी, y2 माइनस y1, m1 लेट कर लो इसे, y2 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हाँ m1 की वैल्यू क्या आएगी। अब देखिए इसको x1 y1, इसको x2 y2, ठीक है। तो देखिए y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू -1 और इसके बाद में x2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस और -2। जब से सॉल्व करेंगे तो m1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1 अपॉन में 6, कि m1 की वैल्यू क्या है 1/6 है। इसी तरह हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ CD। CD की स्लोप क्या होगी m2, फॉर्मूला हमारा सेम ही रहता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब देखिए इसको आप x1 लेट कर लो, इसको x2 लेट कर लो, इसको y2 लेट कर लो, इसको x1, इसको y1। अब देखिए वैल्यूज पुट कीजिए, तो m2 किसके बराबर होएगा, y2 हमारा कौन सा है 2 माइनस y1 3 है, सॉरी 3 है, x2 कौन है हमारा -3 है और x1 हमारा क्या है
M2 की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई, -1/-6, माइनस से माइनस गया तो M2 की वैल्यू क्या आ गई, 1/6। अगर आप इन दोनों रिजल्ट को बहुत ध्यान से देखते हैं देन M1 इक्वल्स टू क्या आएगा, M2 विच वन इज 1/6। अगर M1 इक्वल्स टू M2 क्या है, इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि ए बी क्या होगी, पैरेलल होगी सी डी के। ठीक है, इसी तरह हम BC और AD को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो हमारा सेकंड पार्ट केस सेकंड लिख लेते हैं। केस सेकंड भी कैसा होगा, अब देखिए सबसे पहले स्लोप ऑफ BC फाइंड करें। BC की स्लोप को हम M3 लेट कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो M3 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, M3 की वैल्यू की बात करें, अगर हम बात करें M3 की, तो M3 देखिए फॉर्मूला सेम ही रहेगा, y2 की वैल्यू 0 माइनस 3 अपॉन में 4 माइनस 3। तो हमारे पास क्या आएगी, -3 अपॉन में क्या आ जाएगी, 1 विच वन इज -3। इसी तरह हमारे पास स्लोप ऑफ AD, हमारे पास क्या आएगी, AD की स्लोप क्या रहेगी, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब देखिए क्या आएगा, 2 माइनस और -1 अपॉन में x2। देखिए x2 क्या है, -3 और -2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, M4 इसके बराबर आएगा 3 अपॉन में, ये हमारे पास क्या आएगा, -3 + 2 विच वन इज -3। तो हमारे पास M4 की वैल्यू क्या आ गई, -3। अगर आप M3 एंड M4 का रिजल्ट देखें तो दोनों सेम है, तो हम क्या कह देंगे कि कौन कौन और BC एंड AD बराबर है, पैरेलल है। BC एंड AD पैरेलल होंगी, AB एंड CD पैरेलल होंगी। अगर अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हैं तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, एक पैरेललोग्राम बोलते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन इज 9th क्वेश्चन। ओके देन आप इसको नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।